दोस्तों, रामायण फिल्म के मेकर्स फंस गए हैं ये टीजर में इन राक्षसों को दिखाकर, इन दानवों को दिखाकर। क्योंकि अब अगर ये बाद में इनको बदलते हैं, दिवाली रिलीज तक इनको ठीक करते हैं, जब इनको ट्रोल किया जा रहा है, तब जाकर ये बात होगी कि हमको जो दिखाया गया था हनुमान जयंती के दिन वो ओरिजिनल नहीं था। और अगर नहीं हटाते हैं तो ये ऑलरेडी हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है। एक दिक्कत हमारे साथ भी है कि जब ये दानव एग्जिस्ट करते थे रामायण काल में, तो उनका उल्लेख इसी तरीके से किया गया है जैसा ये दिखा रहे हैं। लेकिन रामानंद सागर के टाइम जो रामायण बनी थी, उस समय वो टेक्नोलॉजी उस तरीके से नहीं थी, उस समय वो ये दानव विकसित नहीं कर सकते थे। तो अब टेक्नोलॉजी के साथ जो बन के हमारे सामने आए हैं वो हम दिमाग में बैठा नहीं पा रहे हैं। लेकिन देसी और विदेशी नाम की भी चीज होती है। इन्होंने दानव तो बनाए लेकिन उनको पूरा हॉलीवुड स्टाइल में बना दिया है। भले ही इसमें आदि पुरुष जैसी गलतियां ना हो, लेकिन हमेशा नया दिखाना मतलब ओवर करना नहीं होता है। बजट भले ही 4,000 करोड़ खर्च मत करो, वैसे उसमें भी डाउट है क्योंकि एआई टीजर में पकड़ में आ चुका है, तो बजट भी कॉम्प्रोमाइज है। अगर ये 1000 करोड़, 1200 करोड़ या 1400 करोड़ में उसी रामायण को एज इट इज प्रेजेंट कर देते ऑडियंस के सामने तो भी एक्सेप्टेबल थी। जो फैंस हैं वो रणवीर कपूर को राम के रूप में देखते, वही उनके लिए नयापन था। ज्यादा ओवर वीएफएक्स, हेवी वीएफएक्स सीन बनाने की जरूरत नहीं थी और बजट भी कम लगता। लेकिन इसे एक वीएफएक्स प्रोड्यूसर कंपनी बना रही है, तो वो अपना ग्रीन स्क्रीन शूट का कीड़ा भी पूरा करेगी और जहां 5 करोड़ खर्च होने थे वहां 50 करोड़ खर्च करेगी एक शॉट पर। और इसी कोशिश में सब प्लास्टिक का बन गया है। दर्शकों की जो वाइब है वो रामायण के साथ बहुत ही सिंपल है। मेकर्स को ये समझना चाहिए। ये अच्छी बनी है, ग्लिम्स में वैसा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत गलत बनी है या कुछ अलग ही दिखा दिया है। अभी फिल्म बाकी है, ये ग्लिम्स है। हमारे रिव्यू सिर्फ ग्लिम्स के लिए है। और ग्लिम्स में गॉड ऑफ वॉर, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे जो विजुअल्स दिख रहे हैं वो दर्शकों को हॉलीवुड से ही चाहिए होते हैं, इंडियन सिनेमा से नहीं। सिर्फ म्यूजिक से ही ये ग्लिम्स टीजर जो है, पहला भी देख लो और अभी वाला भी देख लो, ये म्यूजिक के कारण ही है जो हम इसे देख पाए हैं। क्योंकि अगर इसे आप प्रॉपर साउंड सिस्टम में देखेंगे तो ये टीजर आप देख सकते हैं पूरा। आप इसे म्यूट करके देखो, ज्यादा देर नहीं देख पाओगे, ये गेम लगेगा आपको। म्यूजिक हैंस जिमर के कारण जो है, इसके जो एलिमेंट्स का जो म्यूजिक है वही बांधे रखता है। वैसे इसमें एआई का यूज हुआ है या नहीं इसकी पुष्टि मैं कर दूं, क्योंकि नमित मल्होत्रा ने ही खुद कहा है कि हम इसे एआई से लिपसिंग करके हर देश, हर भाषा में डब करने वाले हैं। एक्टर्स को रीशूट नहीं करना पड़ेगा हर जगह, हम उनको एआई से ही डब करेंगे। उनके शॉट्स को एआई से हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हर लैंग्वेज के साथ। तो जब ये एआई का इस तरीके से यूज कर सकते हैं तो सीन बनाने में भी कर सकते हैं, और इन्होंने किया भी है। 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट में मैनुअल डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशन होती है, ना कि एआई जनरेटेड। भले ही आप करोड़ों खर्च करके कोई एआई टूल यूज कर लो, लेकिन वो होता एआई ही है। एआई अभी उस स्टेज में नहीं है कि वो एकदम ओरिजिनल ही बना दे। तो बात यह है कि अगर 1200 करोड़ खर्च करने के बाद भी एआई का इस्तेमाल करना पड़े तो 20 करोड़ की तेजा सज्जा की हनुमान फिल्म लाख गुना अच्छी है, जिसमें मैनुअल काम हुआ है। यहाँ विजन की भी कमी है ग्लिम्स को शो करने में, प्रेजेंट करने में। आप एस.एस. राजामौली की वाराणसी के टीजर को देख लो, वहां पर लोगो प्रेजेंटेशन से लेके अंदर के फ्रेम तक हर डिटेल कनेक्टेड है। क्योंकि राजामौली का जो प्रोजेक्ट है वो एक कॉन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट है, जिसमें टाइम ट्रेवल के साथ रामायण काल से होते हुए उस स्टोरी को आगे बढ़ाना है। लेकिन रामायण के मेकर्स के पास स्टोरी पहले से थी, रामायण, बस उन्हें अपने विजुअल्स पर काम करना था, उन्हें इनहांस करना था, नए तरीके से प्रेजेंट करना था। नए तरीके से प्रेजेंट मतलब हॉलीवुड को यहाँ नहीं लाना था। और जून 2025 को पार्ट 1 का शूट पूरा हो चुका था। तो जब से लेके अब तक वीएफएक्स पोस्ट प्रोडक्शन का काफी काम हो चुका होगा, लेकिन उन्होंने इस फुटेज को चुना हमें दिखाने के लिए ग्लिम्स में। जब ऑडियंस वेट करती है, फैंस वेट करते हैं कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बोल के उसको लाया जा रहा है, और उसके फिर फुटेज का वेट करती है कि इस दिन कुछ आने वाला है, ये अनाउंस करते हैं कि हम यहाँ कुछ रिवील करने वाले हैं, तब एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है, जहाँ पर खरा उतरना बहुत जरूरी होता है। और तब ऐसी चीजें सामने आती है जो एक्सपेक्टेशन से बिलो होती है, तो फिर ऑडियंस जो है अनसेटिस्फाइड होती है और वो ट्रोल करती है। ये सब देखकर मेरे पास एक ओपिनियन है प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के लिए, कि ये एक वीएफएक्स कंपनी के मालिक हैं और इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था रामायण। माना कि वो उनकी ये फर्स्ट मूवी है और एज अ फर्स्ट मूवी उन्होंने वीएफएक्स प्रोड्यूस करने के लिए रामायण सब्जेक्ट को चुना। तो बजाय रामायण ये एक कॉन्सेप्ट फिल्म को चुनते, सुपर हीरो फिल्म को चुनते, एक सुपर हीरो स्टेबलाइज करते, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि रामायण के लिए, रामायण सब्जेक्ट के लिए भारत के ऑडियंस के पास तुलना करने के लिए काफ़ी कुछ है। इतने फैक्ट है कि वो हर सीन को जज करेगी। सोचिए मेकर्स अगर ये ग्लिम्स में जितना दिखाया है, ये किन्हीं बड़े सीन का, बड़े ड्यूरेशन का जो सीन है उनका कट शॉट है जो ऑलरेडी बन चुका होगा, और अगर ये ट्रोल हो चुका है
और इनके एनिमेशन हो चुके हैं फाइट सीक्वेंस के, एक्शन के, तो अगर अब उन्हें बदलना पड़ेगा तो कितना लंबा काम हो जाएगा रीवर्क के लिए। हो सकता हो ये पोस्टपोन भी हो सकती है, बजाय कि गलत तथ्यों को दिखाना या गलत तरीके से रामायण को प्रेजेंट करना। और सबसे बड़ी और खास बात कि ये नमित मल्होत्रा की रामायण है, आपकी रामायण नहीं है, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनको बनाने में मजा आ रहा है कि मेरे को ये कैसी बनानी है, क्योंकि उनको अपनी कंपनी के इफेक्ट के रिसोर्स इसमें यूज करने हैं। उनकी पावर दिखानी है कि हम वीएफएक्स का क्या यूज कर सकते हैं इनडोर शूट करके। रामायण के ज़्यादा से ज़्यादा सीन नेचुरल बाहर आउटडोर में शूट हो सकते थे, उनको इनहांस करके लार्जर देन लाइफ बनाया जा सकता था, लेकिन इनडोर शूट करके पोस्ट वर्क करना और वही बात कि 5 करोड़ के शॉट को 50 करोड़ में बदलना, ये नमित मल्होत्रा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन ऑडियंस को मजा आएगा या नहीं, ये उनके विजन में नहीं है, ये उनके विजन से बाहर लग रहा है। एक नॉर्मल रील मेकर अगर कोई होता है, अगर देखते हैं तो आप कई बार सुनते होंगे कि भाई मेरे को तो ये बनाना है, बस मेरे को तो बनाना ही है, मजा आ रहा है ये देख के, कॉन्सेप्ट सुन के, मैं ये बनाता हूँ, अपन इसको आज ही आज पोस्ट कर देंगे। तो ये सुन के उसको मजा आता है, उसको मन करता है कि मैं ये दिखाऊं। ऑडियंस को या जो यूजर्स हैं उनको ये जमेगा या नहीं, वो एल्गोरिदम तय करता है। यहाँ पर फिल्म के लिए एल्गोरिदम है ऑडियंस, और ये मेकर्स को अच्छे से समझना चाहिए। बाकी कुछ आपको इसमें फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा या सुधार करने के लिए लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।